और कभी नवाज शरीफ साहब के साथ, ये दोनों मौजू हमसे मिल करके बारी बारी क्यों मजाक कर रहे हैं। मजाक का ये मौजू, इसके ऊपर MQM ने भी एक मजाक किया है। वो मजाक क्या था, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ वक्त है मुख्तसर से कमेंट। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। सरदार नज़ाकत अली, मेंबर मीडिया सेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, आपकी आमद का शुक्रिया। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब एक तवील अरसे की गैर हाज़िरी के बाद एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शूमी किस्मत के इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश हो रही है, वरना उनके दीदार से आपको फैज़याब कराया जाता। तैयारियाँ पूरी हैं। जैसे ही अल्लाह मियां को रहम आया, बारिश रुकी और हमारी DSNG इस काबिल हो गई इंशाअल्लाह ताला, बारिश की गैर मौजूदगी में हम फौरी तौर पर निहाल हाशमी साहब के दीदार से आपकी आंखों को ठंडा करेंगे। उस वक्त तक निहाल हाशमी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी हाजिरी तो मैंने लगा दी है इतने अरसे के बाद। अब ये मुझे बताइए कि ये जो पहले सेगमेंट में मैंने तकरीर की, अभी सरदार नज़ाकत अली साहब सर मुझे बता रहे थे कि मैं कौम से खिताब कर रहा था। ये कौम से खिताब तो दो ही लोग करते हैं, या तो यानी जमहूरी आमरीत वाले या तो दूसरी आमरीत वाले। आपके ख्याल में जितना मैंने खुतबा दिया, जितना फतवा मैंने दिया, उसमें से कितना झूठ था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत मीडिया पर्सन जो कि अवाम के नफ्स पे हाथ रखते हैं, अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं, अवाम के मसाइल को समझते हैं और उनके जायज मसाइल को और उनके हालात को जो जिम्मेदार है उन तक पहुंचाना आपके फराइज मंतवी में शामिल है। और उसमें आपने जो किया, आपने जात के लिए नहीं किया, आपने ठीक किया और आपको इसी तरह से करना चाहिए। मैं आपकी यही तवक्को रखता हूँ। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन। सर, आपने तो मतलब मिडिल स्टम्प ले ली। अच्छा सरदार नज़ाकत अली साहब, सर ये मुझे बताइए, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन ये किसने कहा था कि लोड शेडिंग भी उस इंतकाम का एक जरिया हो सकता है? आपका जब इख्तिदार था 5 साल आप विफाक में भी रहे, सूबे में भी रहे, अब आप सिमट करके और सूबे में आ गए। अगले 5 साल में पता नहीं आप कहाँ होंगे। लेकिन सर ये मुझे बताइए, थोड़ी सी लोड शेडिंग का खात्मा अगर कर दिया जाता, इखलाकन ही लोगों को थोड़ी बहुत बिजली अगर दे दी जाती, तो आपकी जेब से क्या जाता? देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट उस दौर के अंदर भी लगे हैं, लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल में आज अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून के जो मिनिस्टर हैं उनसे पूछना चाहिए, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछा जाना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वो क्लिप आपको चलाने चाहिए कि 6 महीने में अगर लाइट ना आई, फिर 3 महीने में ना आई, फिर मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ साहब जब मिनिस्टर थे लगारी साहब की इतनी गैर संजीदा स्टेटमेंट आई पिछले दिनों के, हमें तो हैरानगी हुई सुबह सिंध के लिए कि जी उनको ये वो तो बिल्कुल तड़ियां दे रहे थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ये जो रवैया मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इख्तियार किया है, गो के उनकी तो कोई पार्टी नहीं है मेरे ख्याल में लगारी साहब की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह लोगों से वादे वाहिद किए गए। फिर इलेक्शन कैंपेन के अंदर इनका स्लोगन यही था कि हम 6 महीने में, 4 महीने में, लेकिन लोगों को अब लेकिन मीडिया अनफॉर्चुनेटली इस तरह, जिस तरह रात 7 बजे से रात 11 बजे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म करके लोग सोते थे, इस तरह आरफिन आज भी आप लोग इस तरह मुस्लिम लीग नून के लोगों से नहीं पूछ रहे जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोगों से पूछ रहे थे। और देखें मियां शहबाज शरीफ साहब, ये शिकवा आप आरफीन सिद्दीकी से कर रहे हैं, अब तक से कर रहे हैं, आमने सामने से कर रहे हैं। मैं तमाम मीडिया से कर रहा हूं, सर फिर क्या मीडिया से कर रहा हूं कि जो लोग मीडिया ट्रायल करते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मैं उनसे कर रहा हूं। और मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूं कि आज मीनारे पाकिस्तान पे पंखा लेके क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बड़ी संजीदगी से पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को ये बात सोचनी चाहिए कि सबको मिल बैठ के वफाक देखें। वफाक का ये नहीं होता कि छोटे सूबों को धमकियां देना शुरू कर दे। वफाक का काम ये होता है कि चीजों को सेटल डाउन करके, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे कराची आए, कुछ दिनों के लिए आपने देखा कि कराची में लोड शेडिंग में बेहतरी आई, कराची के लोगों को कुछ रिलीफ मिला। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि आज कुछ 2-3 दिनों से फिर वही सूरत हाल हो गई।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिंध के लोगों के साथ, कराची के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। निहाल हाशमी साहब भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। इनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपनी वफाकी हुकूमत को बोलें कि पूरी गैस इनको दें केई वालों को। अगर नहीं भी देते, अगर इनकी कोई, निहाल हाशमी साहब से इसके ऊपर सेकंड ओपिनियन लिए लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इंतहाई इस जो एहतराम के साथ ये पूछने पर मजबूर हूं कि वफाकी हुकूमत मुझे क्यों निकाला और सीना को भी करने से फुर्सत पाएगी। वफाकी जो हमारे दारुल हुकूमत में मुकीम हैं, जिन्हें हम लोग वज़ीर आज़म के हैसियत से जानते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं समझते, आपके ख्याल में उन्हें जब दीगर लोगों की तहकीर से फुर्सत मिलेगी, इदारों को धमकियां लगाने से फुर्सत मिलेगी, वोट को इज्जत दो का लतीफा सुनाने से फुर्सत मिलेगी, वोट को इज्जत दे रहे हैं, वोटरों को जूते मार रहे हैं, तो सर आपके ख्याल में ये वोटर बेचारा जो आपको सर आंखों पर बिठा करके इख्तिदार में लाया, उसको अगर इखलाकन ही, शरन ही, उसको अगर तरजीहन ही थोड़ी सी बिजली दे दी जाती, या कोई ऐसा आपके जैसा दानिश्वर उनके साथ होता कि उनको ये बताता कि भाई बिजली भी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, तो क्या चला जाता सर? सिंह साहब, जो बात बोलने की है वजीर आजम से या हुकूमत से, उनसे आप जरूर ये गिला करें, शिकवा करें। ना मैं वजारत में हूँ, ना वजीर आजम के कैबिनेट में हूँ, मगर एक बात आप जरूर इसको मानेंगे कि माजी की हुकूमतों ने बिजली के बहरान को हल करने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। रादर बिजली के नाम पे उन्होंने बहुत सारा करप्शन और पैसे कमाए। दुनिया का वाहिद ऐसा खेल था जहां पे रेंटल पावर स्टेशन लाके खड़े किए गए, और रेंटल पावर स्टेशन से काश 1 मेगावाट पावर निकल आता। उससे पावर तो नहीं निकला, मगर पाकिस्तान के खजाने से अरबा रुपया निकल गया, और पाकिस्तान की कारखानों से बेशुमार ऐसे डेवलपमेंट और ऐसे चीजें थी, ऐसे पैदावार था जो निकल गया पाकिस्तान से एक्सपोर्ट में। आप कम से कम अप्रिशिएट करें कि इस हुकूमत ने 12 जो बातें की थी उस पर अमल जमाल कराया, और आज कई पावर स्टेशन अपनी फंक्शन करें। ये जरूर है कि हम इससे मुतमईन नहीं है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए, मगर ये भी आप अप्रिशिएट करेंगे कि इनकी कोशिश है। और आपके कराची में जो के इलेक्ट्रिक है, माजी की हुकूमतों ने को पता था कि के इलेक्ट्रिक को जब आप निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो अपनी मनमानी करेंगे। के इलेक्ट्रिक वाले लोगों के गर्दनों के ऊपर पैर रख देंगे और वो मनमानी पैसे वसूलेंगे, और जो भी एक प्राइवेट सेक्टर कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और करता रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने के बजाय आके आज प्लेस करें कि हम इस मुल्क में जितने भी बिजली के कारखाने हैं उससे कंप्लीट प्रोडक्शन देने की कोशिश करें। हम जहां जहां भी लाइन लॉसेस है उसकी निशानदेही करें। सर आपने लफ्ज कोशिश को जितना जमा के बोला है, मेरी आह निकल गई है दिल से। यानी 5 साल गुजरने के बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं तो खुशी से मर ही जाऊं। कोशिश करने के लिए आपको इख्तिदार में थोड़ी लाए थे जनाब मन। हम तो आपकी बातों में आके जो आपने हमें ख्वाब दिखाए, हम इख्तिदार में आपको लेकर के आए ताकि आप आकर के, और आपने सीरियसनेस का मुजाहरा की बात की ना सर, मैं बहुत ही इस जो एहतराम के साथ आपकी सीरियसनेस को लफ्ज रिप्लेस करूंगा नॉन सीरियसनेस। आबिद शेर अली साहब, अवैस लगारी साहब, मां सिवाय मुंह से बातें करके बिजली पैदा करने के इन्होंने कितनी बिजली पैदा की, और अगर वो बिजली पैदा हुई तो वो कौन से मुल्क में फरोख्त की जा रही है, कौन उसका पैसा अपने घर ले गया? अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे जवाब दे दूं। जी सर। नूर आल सिंह साहब, मैं और आप या नज़ाकत अली साहब बिजली के माहिर नहीं है। रिकॉर्ड देखी जा सकती है कि इस दौर में सिस्टम में 10,000 मेगावाट डाला गया। रिकॉर्ड बताई जा सकती है कि माजी के अदवार में कोई सिस्टम में बिजली नहीं। रिकॉर्ड ये कहता है कि इस दौर में भी जहां जहां पे हमारे दोस्तों की हुकूमत का इन्फ्लुएंस है वहां पे ताउन करना चाहिए कि एक तरफ तो गरीब लोग दे रहे हैं बिजली, और बाज लोग ऐसे हैं कि बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं। जो बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं वो मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बेचारे दे रहे हैं उनके ऊपर डबल बोझ पड़ा। तो हम सबको मिलकर चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोशिश करें कि जो बिजली की लॉसेज है, जो चोरियां हो रही है, जो मिस, इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कई जगहों पे बिजली की बिल अदा नहीं कर रही, जिसके वजह से वाटर बोर्ड अगर बिजली का बिल अदा नहीं कर रही तो कराची वाले सफर कर रहे हैं। वाटर बोर्ड को बिजली का बिल अदा करना चाहिए, के इलेक्ट्रिक को कई जगह। अच्छा, के इलेक्ट्रिक वाले जो वो सुई गैस का बिल अदा नहीं करे, तो ये एक अगर गवर्नेंस की कमजोरी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ऑटोनमस बॉडी की, और उनकी जो वजारतें, उसकी जिम्मेदारी तो आप नहीं दे सकते। यकीनन एक चीज
अगर आप फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप बिजली पैदा कर रहे हैं या एलएनजी कर रहे हैं या गैस कर रहे हैं, तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। मगर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो खास करके पीपुल्स पार्टी की और केपी की वो शोर मचाते हैं, वो चाहते हैं बिजली बुक में ले, पैसे ना दें। मगर हमें जहां आगे जिन मुल्कों से आप फर्नेस ऑयल या एलएनजी या गैस आप लेते हैं, जिन कंपनियों से लेते हैं, उनको पेमेंट करना पड़ता है। गॉट यू पॉइंट सर। यहाँ हमें जाना है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक से वापस आऊंगा तो सरदार नज़ाकत अली साहब से इस एक एलिगेशन पर बात नहीं करूंगा जो निहाल हाशमी साहब ने प्रोटेंड किया। मैं कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करने की कोशिश करूंगा अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त था किसी ज़माने में, अब वो मरहूम मगफूर हो चुका, अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे। एक बात कहा करता था कि अल्लाह ताला शक्र खोरे को शक्र ज़रूर दिया करता है। इस बात पर यकीन मुझे आया जब मेरे सामने ये खबर चली आई। हालांकि अल्लाह जानता है कि मैं इस खबर को ट्रेस नहीं कर रहा था, ये मेरे सामने मौजूद हुई। आवाम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर एहतजाज करेंगे, हमारी 3 दिन की दी गई मोहलत पर के इलेक्ट्रिक को गैस फराहम की गई। डॉक्टर फारूक सत्तार, यानी कैन यू बिलीव, चाय पिद्दी का शोरबा। सर सरदार नज़ाकत अली साहब, ये के इलेक्ट्रिक वाले जो अल्लाह मियां से नहीं डरते, वज़ीर आज़म को नहीं पूछते, सदर को नहीं पूछते, गवर्नर वज़ीर आला इनके सामने कुछ नहीं बेचते, ये टूटी फूटी लूली लंगड़ी माजूर MQM जो अदाकारी कर रही है एक आपस में भरत मिलाप का, आपके ख्याल में ये के इलेक्ट्रिक को डरा पाएंगे? देखें, फारूक सत्तार साहब शायद सोच रहे कि 23 अगस्त से पहले की MQM में जब अल्ताफ हुसैन साहब लंदन से एक हुक्म देते थे पूरा कराची बंद हो जाता था। फारूक सत्तार साहब मेरे ख्याल में वही कभी कभी उसी जोबन में चले जाते हैं जब MQM का उरूज था, यहाँ कराची में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी थी MQM की। लेकिन फारूक सत्तार साहब, मैं कह रहा हूं कि फारूक सत्तार साहब का बड़ा कार्ड बना हुआ था, लेकिन पिछले दिनों जितनी इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस आई हैं इनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के अंदर, मैं ये समझता हूं कि कराची के लोग अब ये टीवी पे आते हैं तो लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने आमिर खान के लिए कहा कि शोधा की फैमिलियां आके मुझसे पूछती हैं कि भाई ये हमारे बच्चों का कातिल आपने क्यों साथ बिठाया हुआ है, कल फिर उसी कातिल के साथ बैठ गए। ये फारूक सत्तार साहब की स्टेटमेंट बता रहा हूं। फिर फारूक सत्तार साहब ने 6 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया मेयर कराची के ऊपर, रात को कह रहे हैं कि मैं 9 अरब रुपए का मैं हिसाब दूंगा। तो भाई फारूक सत्तार साहब, खुदा का वास्ता, MQM के दोस्त हमारे बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कि ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं। इनकी वो जो कराची के ऊपर डोमिनेशन थी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की वजह से, इनका जब सेक्टर और यूनिट खत्म हुआ, जो क्लाशनकोफ की बुनियाद के ऊपर, जो गन की बुनियाद के ऊपर कराची में लोगों को होस्टेज बनाया हुआ था, लोगों को ठप्पे लगवा के ये जीतते थे, तो मैं समझता हूं कि अब कराची में इनकी कोई हैसियत नहीं है। आज देखें कल जिस तरह की लैंग्वेज इन्होंने अपने जलसों में इस्तेमाल की, उसी कराची को, जिस कराची के बानियान पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा कराची में रहते हैं, जिन उर्दू बोलने वालों से पूरे पाकिस्तान के लोग तहजीब और तमद्दन और अदब सीखने आते थे, आज ये किस तरह की लैंग्वेज और किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आती है इनकी गुफ्तगू सुन के रात को, जिस तरह की लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल। लेकिन सर ये शर्म इस दफा गलत जगह आ रही है, गलत आदमी को आ रही है, गलत पार्टी को आ रही है। मेरे ख्याल ये आनी किसी और को चाहिए थी। निहाल हाशमी साहब के पास जाऊंगा। निहाल हाशमी साहब, जिस मौजू पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो तो बेकार ठहरा, यानी मेरे सामने ये खबर मौजूद है पावर डिवीजन की, बता रहे हैं किसी जगह जबरी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शॉर्टफॉल 3032 मेगावाट रह गया। चश्मा 3 पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। किसी जगह लोड शेडिंग जबरी तौर पर नहीं की जा रही सर, ये सब बाहम रजामंदी का नतीजा है। और दूसरी खबर मुंह चिढ़ा रही है कि के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करने से कबल अखबारात में औकात शाया कराने की पाबंद है। अब आपके ख्याल में कौन सा शॉर्टकट निकलेगा? हालांकि एक शॉर्टकट निकल गया है, अब इश्तिहारात बाकायदा मिलने शुरू हो गए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो जो आपने चश्मा पावर प्लांट और दीगर का कहा, मैंने उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि जो माहिर है एनर्जी के वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और जो वजारत के जिम्मेदारान है, मैं वजारत के जिम्मेदार नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। जहां तक रह गया के इलेक्ट्रिक के हवाले, जहां तक के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो के इलेक्ट्रिक ने माजी से कुछ नहीं सीखा, उन्होंने बड़ी ज्यादती की। मैं समझता हूं कि कराची में कम से कम 2-3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक की जो अकेली मोनोपोली है, इसका खात्मा होना चाहिए। और के इलेक्ट्रिक को जवाबदेह होना चाहिए कि हम मुफ्त में उनसे बिजली नहीं लेते। जो लोग के इलेक्ट्रिक की बिजली इस्तेमाल करते हैं के इलेक्ट्रिक की, उसके बदले उनको वो भारी बिल अदा करते हैं। और इनके गैर एलानिया जो
लोड शेडिंग है, उसके वजह से हमारे घरों में फ्रिज और जो भी इलेक्ट्रॉनिक के आलात हैं उसकी बड़ी तबाही हो जाती है, उसका ये कभी भरपाई नहीं करते हैं। और ख़ास करके जब भी ऐसा कोई मौसम आता है, जब गर्मी होती है, जब हीट स्ट्रोक का मौसम होता है, तो के इलेक्ट्रिक इस चीज़ से बहुत दूर होती। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम पार्टियां एकजा होकर के इलेक्ट्रिक पे इस प्रेशर डालें, ना कि हर पार्टियां इसके ऊपर अपनी पॉइंट स्कोरिंग करें। ये पॉइंट स्कोरिंग का नहीं होता है, क्योंकि कराची ने गुज़श्ता सालों में देखा है कि ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक के गैर संजीदगी से, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी नाहली के वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से कराची के अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं थी और सैकड़ों लोग हीट स्ट्रोक से खाली के हकीकत। सर, आपकी इस बात को मैं यूं कंप्लीट किए लेता हूं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा। सरदार साहब, मैं एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं। सर, जिस वक्त की आप बात फरमा रहे हैं, जिस वक्त का आप इंदिया दे रहे हैं, मैं उस हवाले से मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुका हूं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जिस वक्त कराची में सैकड़ों अफराद की हलाकतें, जाँ बहक हुए सैकड़ों अफराद या शहीद हुए या अपने जान आफरीन के सुपुर्द कर गए, आदम राही मुल्क के अदम हो गए, उस वक्त बशमूल मियां नवाज शरीफ टॉप ब्रास किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुल्क में मौजूद नहीं थी, नॉट इवन सिराजुल हक ऑफ जमात इस्लामी। मियां साहब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हुए थे। इसी तरह से मुतअद्दिद वुज़रा, वो बजाय अपनी मिनिस्ट्रीज में रिपोर्ट करने के, आरफिन साहब, वुज़रा की जरूरत नहीं होती है। इदारे अपना फंक्शन करें, हॉस्पिटल और जो इमरजेंसी सेंटर्स होते हैं वो काम दिखाते हैं, जो पैरामेडिकल्स हैं वो काम दिखाते हैं, जो सर हम यूरोप में तो नहीं है। वजीर कोई डॉक्टर नहीं होता है, वजीर डॉक्टर नहीं होता, लेकिन वजीर अगर कोई दर्दमंद दिल रखने वाला ठीक होता, सर वजीर अगर कोई सेंटर ठीक होता, सर वजीर अगर कोई दर्दमंद दिल रखने वाला पाकिस्तानी होता तो बेहतर नहीं होता? बिल्कुल, मैं समझता हूं हर कोई दर्दमंद दिल रखता है, मगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। हर वो शख्स, वो कंपाउंडर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, तो उसको ये जिम्मेदारी, और वो कब होता है जब आप इदारे को ऑटोनोमस करते हैं। चलिए इनसे पूछ लेते हैं सरदार साहब। सरदार साहब, सर मुझे ये बताइए, सीधी सी बात आपकी कोर्ट में आ गई है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों के इलेक्ट्रिक से पूछगछ नहीं करती, क्यों के इलेक्ट्रिक वाले आपको घास नहीं डालते, क्यों आप कराची के अवाम को रिलीफ नहीं देते? वो तो बता रहे सूबाई खुद मुख्तारी के बाद ये सब आप लोगों का बॉल गेम है, आप लोग खुद नहीं करना चाह रहे। क्या ये निहाल हाशमी साहब किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था तो वो सिर्फ पंजाब का प्राइम मिनिस्टर था, उसका सिंध से कराची से कोई ताल्लुक नहीं था। ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ये लोग? छोटे सूबों को आपको समझते ही नहीं है, आप क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रहे हैं? आपने किया क्या? आपने तो हजारों लोग पंजाब में डेंगू से मर गए। आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलावा आपको कुछ आता नहीं है। आप पंजाब में जाके देखें, आप सिर्फ एक लॉज देखें। निहाल साहब, मैं बात कंप्लीट कर लूं, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर बात नहीं हो सकेगी, ठीक है? आप जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने जो जिस तरह की आप लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जाम आते हैं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट दिए करप्शन के, आप सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब सवाल उनका यह था कि अब पूरी क़यादत ने मुल्क के जो अगर प्राइम मिनिस्टर थे तो कराची के भी वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर थे। हर बात में प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो डेंगू से लोग मरे उनका जिम्मेदार कौन है? आज पंजाब के अंदर जिस तरह की हालत लोगों की है, 12-15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आज वो शहबाज शरीफ के ड्रामे आपको नजर नहीं आ रहे? जो वहां पे बैठ के वो मीनारे पाकिस्तान पे बैठ के जो पंखा जोड़ते थे, बड़े अफसोस की बात है कि कंस्ट्रक्टिव की तरफ तो जाना ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक अपने आप को पंजाब का प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। फैक्ट के ऊपर बात करें, फैक्ट के ऊपर बात करें। आज भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनली केई का कोई कराची इलेक्ट्रिक का कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो आप है, वो आपकी गवर्नमेंट है। लेकिन आपने ऐसे ना लोगों को रखा हुआ है, आबिद शेर अली जैसे लोगों को रखा हुआ है कि जिसको असेंबली में 2 लफ्ज पढ़ना नहीं आते। आपने ओवैस निगारी को रखा हुआ है, जो सिंध के
सिंध के लिए सबसे ज्यादा ओवैस लगारी की नफरत पिछले दिनों सिंध के लोगों ने देखी। नालायक तरीन लोगों ने लोग आपने वो इलेक्ट्रिक के ऊपर रखा। आबिद शेर अली दुनिया का 7वां अजूबा आपने के इलेक्ट्रिक के ऊपर रखा हुआ है। किस तरह की बात करते हैं, प्रोविंस के ऊपर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक आप जिम्मेदार हैं। कराची में लोड शेडिंग होती है, कराची में लोड शेडिंग होती है, तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रोग्राम इस वक्त कंप्लीटली ऑटो मोड पे लगा हुआ है, किसी एमपी की जरूरत महसूस नहीं की जा रही। हमारे मेहमानों ने खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव करना शुरू कर दिया। आपने रेंटल पावर की बात की ना, आपसे मैं वजाहत पूछता हूं कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की करप्शन का तो बताया क्या हुआ? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज पूरे पाकिस्तान में आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आज पूरे पाकिस्तान में हमारी आला अदालतों ने आपको करप्ट डिक्लेयर किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को। आज आप किस तरह बात कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो 11 साल आसिफ जरदारी साहब ने जेल काटी है, इन्हीं अदालतों से वो बाइज्जत बरी हुए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप एक प्रोजेक्ट जो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट आप उसके ऊपर निहाल हाशमी साहब, सर जेल की तरफ नहीं, सर जेल की तरफ गुफ्तगू न जाने दीजिए। आप करप्शन की बात ना सर, गुफ्तगू जेल की तरफ मत जाने दीजिएगा, वरना बड़े मामलात हैं सर। और आप लोग बैठ के जिसके खिलाफ भी बात करना, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान के इदारे हो, चाहे पाकिस्तान की कोई भी सूबाई गवर्नमेंट हो, जिसके ऊपर आपका बहस चलता है, आप जो कुछ होता है मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। निहाल हाशमी साहब जिन्होंने एक तवील अरसे की गैर हाज़िरी के प्रोग्राम को शर्फ कबूलियत बख्शा, नूरुल आरफीन सिद्दीकी के इस पेडिस्टल पे वो आए और अपनी हुकूमत की तर्जुमानी का फ़र्ज़ अदा किया। सरदार नज़ाकत अली साहब, सर आप दोनों हज़रात का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के कम अज़ कम इख्तितामी लम्हात में मुझे कतई ज़हमत नहीं दी। ऑटो मोड पे प्रोग्राम लगा हुआ था, मैं खुद भी बैठ करके बस यही सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन अब प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करते हुए मुझे ये रिलीफ ज़रूर है कि कल मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं ज़रा हंसते हंसते इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। नाजरीन, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने कोशिश की किसी नतीजे पर पहुंचने की, लेकिन जो मामलात थे वो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिए। इस मसले का हल कब निकलेगा, इसका फैसला फिर आने वाले वक्त और अल्लाह ताला पे छोड़ते हुए यहाँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।